तो फाइनली दोस्तों रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म कूली रिलीज हो गई है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक इलेक्ट्रीफाइंग मास एंटरटेनर है और इसमें रजनी सर एकदम विंटेज स्टाइल में दिखाई देते हैं। इसमें पंच, डायलॉग, स्वैग और एक्शन का तड़का जबरदस्त है। कहानी है देवा की, जो अपने दोस्त की मौत का सच जानने के लिए विशाखापट्टनम के गैंगस्टर्स के खिलाफ लड़ता है। नागार्जुन का विलेनियस रोल, सोबिन सबीर की एक्टिंग और रचित राम का ट्विस्ट सब कुछ है इस मूवी में। कूली के पहले सीन से ही डायरेक्टर लोकेश कनगराज हलाइवा फैंस के लिए खास तौर पर तैयार किया गया पैकेज रिवील करना शुरू कर देते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत का स्क्रीन पर पहली बार प्रकट होना थिएटर्स में बिजलियां कड़काने के लिए काफी है। उनके कैरेक्टर देवा का बिल्डअप दमदार है और लोकेश एक अनोखी लेकिन कड़क गैंगस्टर स्टोरी बुन रहे हैं। इन स्टोरीज में ह्यूमन बॉडीज को सेकंड्स में राख कर देने वाली एक मशीन है। गैंगस्टर्स हैं जो हत्याएं कर करके इतनी लाशें जुटा देते हैं कि ये मशीन्स कभी खाली नहीं रहती, मगर इस मशीन्स को चलाने वाले की लाइफ के अपने रहस्य हैं। देवा का क्या रहस्य है, उसके इतिहास में क्या है, ये सब सेकंड हाफ के लिए बचा लिया गया है। फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों और कहानी का बिल्डअप है। मलयालम स्टार सोबिन साहिर की एनर्जी और पावरफुल एक्ट इस पहले हिस्से की जान है। गैंग के किंग पिन उर्फ हेड बने नागार्जुन एक बिल्डअप, नेगेटिव और नए अंदाज में स्क्रीन पर एक तूफान है और लोकेश के नैरेटिव में देवा का बिल्डअप उसका मिथ कूली की शान है। फर्स्ट हाफ के सेटअप के बाद कूली को सेकंड हाफ में एक बड़ा धमाका करना था, लेकिन इस फिल्म के इस हिस्से में बारूद थोड़ा कम लगता है। कहानी के सस्पेंस, ट्विस्ट और रिवील उतने दमदार नहीं लगते जितने होने चाहिए थे। लोकेश ट्विस्ट रिवील करने के मामले में सिर्फ तमिल सिनेमा में ही नहीं बल्कि देश भर के यंग डायरेक्टर्स में बहुत ऊपर गिने जाते हैं। उनकी विक्रम में सारे रिवील बहुत कमाल के हैं, मगर कूली के सेकंड हाफ में शायद वो खुद रजनीकांत के जलवों को एंजॉय करने लगे थे और उनका स्क्रीन प्ले ढीला पड़ने लगा। फाइट सीन्स लंबे होने लगते हैं, एक्शन बार बार एक जैसा लगता है। सेकंड हाफ में अचानक से कूली कई आइडियाज से खेलने लगती है। इसमें से एक किरदार का पलटना तो बहुत सरप्राइज भरा और दिलचस्प लगता है, मगर बाकी बड़े ट्विस्ट आपको दूर से ही आते हुए दिखने लगते हैं। फिल्म के कैमियो सेकंड पार्ट को लंबा बनाते हैं। ये कैमियो कहानी में सहज नहीं लगते और जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाने के बाद फीके पड़ जाते हैं। उपेंद्र की पावरफुल प्रेजेंस के बावजूद उनके किरदार का कोई स्टोरी आर्क ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। उपेंद्र के एक्शन ब्लॉक भी बहुत दमदार नहीं है। आमिर की एंट्री दमदार है, मगर उनके कैमियो में भी स्टोरी आर्क की समस्या है। अनिरुद्ध रविचंद्रन की म्यूजिक और बीजीएम थिएटर में जोश भर देती है। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स फिल्म को शानदार लुक देते हैं। हालांकि पहला हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन दूसरे हाफ में एक्शन और इमोशनल मूवमेंट जबरदस्त है।